गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, वी कैन नॉट ऐड वेक्टर quantities by algebra method कहने का मतलब है जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको चाहे हमें ऐड करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे उनके प्रोडक्ट निकालने हैं, उसके लिए कुछ अलग कंसेप्ट है, कुछ अलग लॉज हैं, ठीक है, कुछ अलग रूल्स हैं। स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो सिंपल आज तक जैसे आप करते आ रहे हो एल्जेब्रिक नेचर से, एल्जेब्रा मेथड से ऐड कर लेते, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनको ऐड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उसमें से पहला रूल है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है, states that if two vectors acting on a particle at the same time are presented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle but in opposite order। यानी मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए, ये रहा। अब वेक्टर ए के हेड को इसकी टेल से मिला दिया, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर बी। दैट इज by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side but in opposite order। So this is resultant। अगर मेरे पास ये P है, ये Q है, ये S है, तो इन ट्रायंगल PQS ट्रायंगल लॉ कहता है PS इज इक्वल टू PQ प्लस QS। ये दोनों सेम ऑर्डर में, थर्ड साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। PS का मतलब R, PQ इक्वल है वेक्टर A और QS इक्वल है वेक्टर B। स्टूडेंट्स, लेकिन एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आइए सबसे पहले टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। स्टूडेंट्स इसके लिए ये रहा आपके पास डायग्राम, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो सिंपल पी क्यू यानी मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए। क्यूएस, वेक्टर क्यूएस वेक्टर बी के है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यानी क्यूएस इज इक्वल टू बी। यानी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लिया वो हमने क्या लिख लिया, सिंपल बी। जबकि हमारे पास आप देख लें, जबकि हमारे पास वेक्टर पी एस इज इक्वल टू वेक्टर आर, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू आर। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन, ड्रॉ परपेंडिकुलर एसएन, ड्रॉ परपेंडिकुलर एसएन और लेट एंगल एस क्यू एन इज इक्वल टू थीटा। एस क्यू एन इज इक्वल टू थीटा। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल एस पी एन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। या लिख सकता हूं पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, पी एन का मतलब पी क्यू प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल क्यू एन एस, क्यू एन एस, क्यू एन बाय क्यू एस इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यू एन बाय क्यू एस इज इक्वल टू कॉस थीटा। या लिख सकता हूं क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एस, किसके है हमारे पास, बी के, बी कॉस थीटा। क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू एस हमारे पास किसके इक्वल है, बी के, ये लिख दिया बी। इसी तरह से एस एन डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एस एन इज इक्वल टू क्यू एस किसके इक्वल है, बी साइन थीटा। स्टूडेंट्स अब फ्रॉम वन ये लीजिए, फ्रॉम वन ये दोनों वैल्यूज यहां रखी, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, जबकि पी एस किसके इक्वल है, आर के। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वेक्टर नहीं आएगा, पी क्यू ए क्यू एन
बी कॉस थीटा प्लस एस एन बी साइन थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यह आ गया मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर जब मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड के लिए इस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरह से ये फार्मूला आ गया किसका? मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन निकालनी है क्योंकि एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो लेट हमने डायरेक्शन निकालने के लिए सपोज कर लिया लेट वेक्टर आर मेक्स एंगल बीटा विद वेक्टर ए। ये लीजिए, तो इन ट्राइंगल पी एन एस tan बीटा इज इक्वल टू एस एन डिवाइडेड बाय पी एन। लिख सकता हूं एस एन बाय पी क्यू प्लस क्यू एन। पी एन को क्या लिख सकता हूं? पी क्यू प्लस क्यू एन। स्टूडेंट्स ये आ गया tan बीटा, एस एन यहां पर देख लें बी साइन थीटा, पी क्यू हमारे पास ए, पी क्यू का मैग्नीट्यूड ए और क्यू एन क्या है हमारे पास? बी कॉस थीटा। अब चेक कर लें, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला आ गया डायरेक्शन का। स्टूडेंट्स कंसेप्ट और भी हैं, अभी इतना ही सिंपल ले रहा हूं। ये लीजिए, इसमें इतना ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, इफ इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर ले रहा हूं कि फोर्सेस एक्टिंग रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस is equal to twice square of either of force. Determine angle between them. बहुत सिंपल एक क्वेश्चन लूंगा बस, सिंपल इसमें तो दो फोर्सेस की बात कर रहा है, तो लेट ए इज इक्वल टू एफ एंड बी इज इक्वल टू एफ। ये मैग्नीट्यूड है, ये ए एफ क्या है? इस एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरा एफ क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इज इक्वल टू ट्वाइस स्क्वायर ऑफ आइदर ऑफ फोर्स। स्क्वायर ऑफ आइदर ऑफ फोर्स हमें क्या निकालना है? ये थीटा निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स देख लें, आर की जगह हमारे पास है 2f स्क्वायर
ए की जगह एफ स्क्वायर चेक कर लें प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा मैं ठीक करता हूं, स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, स्क्वायर ऑफ जो गिवन है ये गिवन है, स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट। मेरी बात समझ गए? तो मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही, आप देख लें, ए इज इक्वल टू एफ, बी इज इक्वल टू एफ, ए इज इक्वल टू एफ, बी इज इक्वल टू एफ। तो मेरे पास आ गया 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, या 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो 0 इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, या फिर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। स्टूडेंट्स इस तरह से हमें निकालना था डिटरमाइन एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब जो दो फोर्स हैं ये F और ये भी F, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। मेरी बात समझ गए? और जो रिजल्टेंट है R इज इक्वल टू 2f स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जो हर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपसे सिर्फ डिस्कस किया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरी बात समझ गए? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और इस कंसेप्ट को पढ़कर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।